Good morning. Once again, we are going to start the 10th chapter of 9th class science or physics portion. Actually, in last week, we have discussed about the motion under gravity, and in which we have discussed about the mass, weight, universal law of gravity, free fall, gravitational acceleration, all about this kind of things we have discussed into the last week. Now, today we are going to discuss about the weight of an object on the moon. Like earth, on earth, if you want to know about the mass of an object, then weight of an object, then you can calculate W is equal to mg. But if you want to know about the weight of an object on moon, then we need to, first of all, we need to know about the derivation. In derivation, what we need to calculate, अर्थ का जो मास होता है वो होता है आपका 5.98 इंटू 10 टू पावर 24 kg, एंड मून का जो मास होता है वो होता है 7.36 इंटू 10 टू पावर 22 kg. ठीक है. एंड अर्थ की जो रेडियस होती है वो होती है आपकी अर्थ की जो रेडियस होती है वो होती है 6.37 इंटू 10 टू पावर 6, एंड मून की जो रेडियस होती है वो होती है 1.74 इंटू 10 टू पावर 6. ओके, सो सिंपली अगर अपन बात करें कि W इज इक्वल्स टू अर्थ पर जो फोर्स लग रहा है वो होता है G इंटू M अपॉन R स्क्वायर. ठीक है. इसी तरीके से दूसरा जो है वो, अगर ये अर्थ का है तो मून पर जो लगने वाला होता है वो होता है आपका WM इज इक्वल्स टू G इंटू 7.36 into 10 to power 22 kg into mass of an object upon radius 1.74 into 10 to power 6 की power 2. ओके, सो यहां से अगर अपन इसको सोल्व करके कैलकुलेट करते हैं तो WM इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 2.431 into 10 to power 10 into G into M. ठीक है. इसी तरीके से WE अगर आप फाइंड करते हो तो वो आ जाएगा आपका 1.4 74 into 10 to power 11 G into M. Okay. So you can say that this is equation 1 and this is equation 2. So from 1 and 2 आपको क्या मिलता है, WM अपॉन WE इक्वल्स टू 2.431 इंटू 10 टू पावर 10 अपॉन 1.474 into 10 to power 11. Okay, so simply this can be cancelled out by this and it will be divided by this. Then WM upon WE equals to, you will get 0.165, which will be equal to 1 upon 6. Okay, what we have done in this topic or in this concept, actually simply you have any object on the earth, okay, then you will see that W is equals to, जो भी F is equals to लगता है वो WE is equals to G into M upon R square. ओके, एंड वही चीज अगर मून पे होगी तो वहां पे क्या हो जाएगा, WM हो जाएगा. ठीक है. अब अर्थ पे है तो अर्थ का मास आता है और मून पे है तो मून का मास आएगा. बाकी G जो है वो फिक्स होता है, कांस्टेंट.
आर जो होता है उसकी वैल्यू जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ मून जो है वो डिफरेंट हो जाएगी। इन दोनों, इसमें अगर आप दोनों को रखते हो तो डब्ल्यू एम इक्वल टू तो आता है ये 2.431 इंटू 10⁻10 इंटू जी इंटू एम, और अगर आप अर्थ में रखते हो तो 1.474 इंटू 10⁻11 इंटू जी इंटू एम। नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर अबाउट द mass of an object on the earth and moon, so it will be Wm upon We equals to this and upon this, then it will be divided by this, then you will get Wm upon We equal to 0.165, or which can be written equal to 1 upon 6. So finally you have got Wm upon We equal to 1 upon 6. It means what? इट मीन्स दैट अर्थ की सरफेस पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जितना भी होता है उसका 6 डिवाइडेड बाय पार्ट जो होगा वो होगा मून पे, ठीक है। या फिर हम कहें कि मून पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जितना उसका वेट होता है उसका 6 टाइम होता है कहाँ पे, अर्थ पे, समझ गए। यानी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मास मून पे 1 kg है तो अर्थ पे कितना हो जाएगा 6 kg, समझ गए। Wm अपॉन We इक्वल्स टू 1 अपॉन 6 का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसका मास अर्थ की सरफेस मून की सरफेस पे अगर 6 kg है तो अर्थ की सरफेस पे कितना हो जाएगा 6 टाइम हो जाएगा उसका, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है थ्रस्ट एंड प्रेशर। व्हाट डू यू मीन बाय थ्रस्ट एंड प्रेशर? Thrust and pressure means what? Actually the force which act on a particular area or on a particular surface is known as thrust, ठीक है। यानी कि सपोज करो आपके पास में ये एक सरफेस है और इसके ऊपर यहाँ पे इतनी दूर में फोर्स लग रहा है F, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसके इतनी दूर में एरिया पे फोर्स लगता है तो उसे हम कहते हैं प्रेशर, ठीक है ना। यानी कि अगर कोई भी पर्टिकुलर एरिया जो होता है उस पर अगर कोई भी फोर्स लगता है तो उसे हम कहते हैं प्रेशर, और वो जो फोर्स होता है उसको कहा जाएगा थ्रस्ट, ओके। एंड ड्यू टू दैट थ्रस्ट ऑब्जेक्ट कैन गेट चेंज देयर शेप। यानी अगर आप गुब्बारा जो होता है उसके ऊपर अगर ऐसे प्रेशर करते हो, उसको दबाते हो, फोर्स लगाते हो तो उसकी शेप में क्या आता है, चेंज। So due to the thrust you will be observed that there can be change take place into the shape of an object, okay। So simply thrust and pressure means what? Thrust is the force, okay। Whenever a force applied on any object then it is called the thrust, and it can be calculated by mathematically P is equal to F upon A, ठीक है ना। यहाँ पे जो है प्रेशर इक्वल्स टू जो फॉर्मूला होता है वो आपका हो सकता है थ्रस्ट अपॉन एरिया। यानी पर्टिकुलर एरिया पर अगर थ्रस्ट या फोर्स लगाया जाता है तो वो आपका हो जाएगा प्रेशर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो टॉपिक्स अपन ने पढ़े हैं अब तक उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो एग्जाम में आते हैं। तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो इस एग्जाम्पल इन चैप्टर में दिए हुए हैं, आपको आज घर पे सोल्व करने हैं। एंड व्हाट यू विल सी दैट इफ यू हैव सोल्व्ड द चैप्टर 8th and 9th numericals then you will be able to solve these numericals also, because in 8th chapter we have discussed the equation of motion like v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, and s v square minus u square is equal to 2as. So there were 3 types of equation of motion. We have used that equation when we have solved the numerical problems. So in this chapter also, if you want to solve the numerical problems, that time you need to go for the equation of motion. जो equation of motion अपन ने last week में लिखी थी, like अगर आप अंडर ग्रेविटी की बात करते हो तो अंडर ग्रेविटी के अंदर जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो कौन कौन सी होती है?
अंडर ग्रेविटी इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो कौन कौन सी होती है, ठीक है। इसमें हम बात करते हैं कि अंडर ग्रेविटी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है आपकी सिंपल v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। सेकेंड होती है बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as एंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये होती है जब मोशन होता है लीनियर मोशन, ठीक है ना। अब लीनियर मोशन के अलावा वी आर टॉकिंग अबाउट द अंडर ग्रेविटी, तो ये सारा जो एक्सेलरेशन है वो कौन सा हो जाएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो g है वो क्या है, v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी एंड u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी and g is equal to gravitational acceleration and t is equals to time, s is equal to distance, okay. So simply you can see that the gravitational motion under gravitational acceleration can be explained by the help of these three equations and it can be used into the numerical problem also. And remaining 2-3 topics, Archimedes principle, buoyancy and buoyancy force and relative density we will do on tomorrow. Remaining only 3 to 4 topics of this chapter we will do on tomorrow, pressure in fluids also. तो ये टॉपिक जो है वो कल करेंगे। इससे पहले आप इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको आज सोल्व करना। इफ़ यू विल गेट एनी डाउट प्रॉब्लम्स देन यू कैन डिस्कस विद मी ऑन टुमारो एंड ऑन टुमारो वी विल डू दीज टॉपिक्स एंड ऑन सैटरडे वी विल डू द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। तो आज आप लोग करना।